नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। इस समय हम कठुआ सेक्रेटरीट के बाहर हैं और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और यहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कठुआ में की गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा सुरक्षा अमला यहां पर तैनात है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं और उसके बाद नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ में एक रैली को भी संबोधित करने जा रहे हैं। इस रैली में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए हैं और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौधरी लाल सिंह के होम टाउन में अब से कुछ देर बाद रैली करेंगे। जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रैली करेंगे वहां से लाल सिंह का जो रिहाइश है चंद किलोमीटर की दूरी पर है और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस में कल एक बार फिर से शामिल हुए हैं वो उधमपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और उनका मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह से होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर बात करें तो लगातार दो बार 2014 में और 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। वहीं लाल सिंह की अगर बात करें तो लाल सिंह भी दो बार इस सीट से एमपी रह चुके हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी वो शामिल हुए, लेकिन उसके बाद फिर से कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अपना डोगरा स्वाभिमान जो संगठन था उसका उन्होंने कांग्रेस में विलय किया। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। हमारे साथ कुछ समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात करेंगे, तो बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या माजरा है। आप हाँ जी जनाब। अच्छा, तो कुछ कार्यकर्ता शर्माते भी हैं बात करने में, लेकिन जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होगा इस सीट से, क्योंकि मुकाबला बेहद ही कड़ा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से और चौधरी लाल सिंह के बीच। काफी दिलचस्प जो मुकाबला है वो होने जा रहा है और कई सारे समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कॉर्पोरेटर पठानी साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया। एक तरफ लाल सिंह भी कह रहे हैं कि उम्मीदवार होंगे, हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना है, और दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो क्या लगता है? देखिए, इलेक्शन का मतलब ही दिलचस्प होना होता है और इलेक्शन अगर दिलचस्प ना हो तो मेरे ख्याल से लोगों को भी उसमें जो कहते हैं ना महोत्सव होता है, एक मेला होता है, तो मजा नहीं आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिलचस्प आप लोगों की राय हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं लोग मोदी जी का समर्थन करते हैं और इस बार भी जिस प्रकार से पिछले दो बार होता रहा है, मेरे ख्याल से नतीजा सेम आने वाला है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी एक मजबूत जो कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह, जो दो बार एमपी रह चुके हैं। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो कहा यह जा रहा था कि डॉक्टर साहब घर बैठे ही जीत जाते, क्योंकि अब लाल सिंह है, उनको भी एक अच्छा खासा तजुर्बा है राजनीति का और खासकर उधमपुर सीट से दो बार एमपी रह चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो है ही चौधरी लाल सिंह। ये तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी मानती है ना, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं भी इस बात को मानता हूँ। वो यहाँ के लोकल लीडर भी हैं, दो बार एमपी रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सारी चीजें जो हैं वो सबके सामने हैं। और ये भी बात जिस प्रकार से आपने कही, मैं उस बात से भी पूरा समर्थन करता हूँ कि ये मुकाबला दिलचस्प तभी कहा जा रहा है। नहीं तो 3.5-4 लाख की लीड जो थी वो पहले थी, तो लीड को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन आप कहें कि ये सीट अगर बदल जाएगा कोई नतीजा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। नतीजा दिलचस्प जरूर होगा मुकाबला, लेकिन आखिर में जो है वो फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में ही जाएगा। चलिए, तो मनकोटिया साहब है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। मनकोटिया साहब, स्वागत है आपका जम्मू संवाद में। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, आपकी क्या राय? फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, आने वाले समय में देखें, लेकिन फिलहाल तो एक लाल सिंह पहुंचने वाले हैं आज जम्मू में और कह रहे हैं कि भैया युद्ध होगा, भीषण युद्ध होगा। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बार लगाया है उन्होंने भी, 2 टर्म काम किया है। आउटपुट लोगों के अंदर जो है वो लोग बेहतर जानते हैं, हमारे एरिया में भी रहे हैं, तो आउटपुट तो कोई रही नहीं है, तो तीसरी बार भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बार सांसद रहे हैं चौधरी लाल सिंह, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो वो भी 2 बार सांसद रहे हैं इसी सीट से और तीसरी बार उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चौधरी लाल सिंह भी एक फैक्टर है, ये तो आप मानते ही हैं। फिलहाल तो कोई दिखता नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई दिखा नहीं है। अच्छा, तो क्या मुद्दे क्या है, भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे हैं भैया?
या मोदी फैक्टर है या सिर्फ कोई और भी मुद्दे भी हैं? फिलहाल तो मोदी फैक्टर है। अच्छा, मोदी फैक्टर है तो बाकी मुद्दे तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के एमएलए, सांसद, कैंडिडेट मायने रखते हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे जो हैं, जो ऑलरेडी जो हमारे इलेक्टेड पंची, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी जो भी है सांसद हैं, वो देखते हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर तो मोदी साहब का है। अच्छा, मोदी साहब है डेफिनेटली। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कहा ये जा रहा है कि भैया डेवलपमेंट हुआ है, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उन पर काम हुआ है, लेकिन जो छोटे छोटे जो काम होते हैं, बिजली, सड़क, पानी या गांव के और छोटे मोटे काम होते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा है कि आप अगर सर्वे करेंगे, कोई पंचायत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां पानी का 5-10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा नहीं है या कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सड़कों की बात करें तो कोई सड़क गांव ऐसा नहीं है जो अनकनेक्टेड है। इसी तरीके से बात करें, जब हमें विधायक रहे हैं तब जो सरपंच था उसको 1.5 लाख रुपया मिलता था अपनी पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। आज सरपंच को 21-23 लाख रुपया एक सरपंच को मिलता है, सिर्फ एक, और बाकी एक्स्ट्रा जो दूसरी स्कीम्स के अंदर। तो ऐसा इश्यू ही नहीं है कि छोटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान है। चलिए, बड़ा धन्यवाद। अभी हमारे एक बार आप बने रहिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित खजूरिया जी जो अपने सवालों के लिए जाने जाते हैं, वो भी। चौधरी लाल सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने चमन लाल गुप्ता जी को भी हराया है, वो 3 बार वो सांसद रह चुके हैं और वो बड़े इंटेलिजेंट थे, ये तो कुछ भी नहीं है। चौधरी साहब भी अपने अंदाज के आदमी है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं? तो उन कहने से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने किसको हराया। लेकिन उनको याद है कि जब वो सांसद थे, कठुआ का चुनाव लड़ा था, 5000 वोट मिले थे, वो भी उनको याद होगा ना। जमानत भी नहीं बच पाई थी, सिटिंग सांसद होने के बावजूद एमएलए कल चुनाव लड़ा था, कितने वोट मिले थे, वो भी उनको याद रखना चाहिए। तो वो हवा में बातें नहीं होती हैं, ग्राउंड की बात है। कहाँ है कांग्रेस? कोई है ही नहीं है, कोई कहाँ दिखती है वो? नहीं, पिछली बार देखिए, अब अगर हम पूरा विश्लेषण करें इस चीज का, तो आजाद साहब जब उनके साथ कांग्रेस की तरफ से लड़े थे तब 50,000 का मार्जिन था। विक्रमादित्य जी जब चुनाव लड़े, उन्हें भी कोई 3.25 लाख वोट मिल गए थे। लेकिन लाल सिंह की अगर बात करें तो चुनौती तो है ना, 2 बार सांसद रह चुके और फिर घर वापसी हुई। सबसे बड़ी बात है कि लाल सिंह जी के ऊपर आज लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी पार्टियां बदल ली हैं कि आप पहले तो उन्होंने कहा जी आप तो सवाल ही नहीं पता है, ये आखिरी मेरा जिंदगी का फैसला है कि मैं अपनी पार्टी चलाऊंगा, जम्मू के लिए, डोगरों के लिए लड़ूंगा। तो वही कांग्रेस है जिन्होंने डोगरों की तबाही और बर्बादी की है, वही कांग्रेस है ना। तो वो कांग्रेस आके आज डोगरों की भरपाई कैसे कर पाएगी? तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी कोई शब्द है नहीं जो उन्होंने बोले नहीं है। तो इसलिए आज लोग उनके ऊपर पहली बात है कि वो भरोसा नहीं बन पा रहे कि यहाँ कांग्रेस में कितने दिन टिकेंगे। जब अपनी पार्टी बनाने के बाद आप इतना एक सांसद की सीट के लिए अपनी पार्टी को खत्म कर देते हो, तो आपका स्टैंड क्या है? जब पार्टी होती है तो भीम सिंह जी रहे पार्टी में, उन्होंने बनाई थी, उन्होंने कभी कंप्रोमाइज दुनिया से चले गए, कंप्रोमाइज तो नहीं किया ना। लेकिन आज वो एक सांसद की सीट के लिए कंप्रोमाइज करते हैं, तो कितना स्टैंड होगा उनका? कितना भरोसा कर सकते हैं लोग? मैं कहूंगा लोगों को ऐसे शख्स के ऊपर भरोसा करने का फायदा कोई नहीं है। आपकी नजर में कोई नहीं है टक्कर में? क्यों बड़े टक्कर में? देखो, फिलहाल तो कोई लगता नहीं है। जिस तरीके से लोगों के अंदर एक रुझान है, लोगों के अंदर मोदी जी के प्रति स्नेह और प्यार है, तो वो दिखता नहीं है कोई। तो चलिए, महिलाएं यहाँ पर कुछ है, क्योंकि मोदी जी की अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है वो उनके प्रति अपना काफी विश्वास दिलाती है। बताइए। हाँ जी, पूछिए जी। मेरा कहने का मतलब कि मोदी जी ने क्या आपकी सारी उम्मीदें पूरी कर दी हैं? क्योंकि गृहिणी जो है वही समझ सकती है कि हाँ, अगर महंगाई है तो कितनी महंगाई है, अगर उनका घर अच्छा चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, सोसाइटी अगर सुधरी हुई है तो किस तरह से। देखो जी, मोदी जी जब ऑपोजिशन पार्टी वाले कहते हैं महंगाई कर दी, महंगाई, मोदी जी को आलू प्याज की महंगाई के लिए या सस्ता करने के लिए थोड़ी बनाया। देश के बहुत सारे काम कर रही है वो। अरे वाह। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा। हाँ, सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। जो मोदी जी ने कर दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि पीछे किसी पीएम ने किया हो जहाँ आगे वाला कोई ऐसा आएगा। डॉक्टर साहब के लिए कुछ चुनौती है चौधरी लाल सिंह? जी, हाँ है। चौधरी लाल सिंह को आप मानते हैं कि वो टक्कर दे पाएंगे या वन साइडेड? नहीं, कंपटीशन तो इनका है यार। अच्छा। लेकिन देखो, नसीब अपना अपना नसीब अपना अपना भाई। हर बंदा जाता है तो हर बंदा जीत के लिए जाता ना। बाकी जो मुकद्दर हैं, कहते हैं ना, समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो मोदी है तो मुमकिन है। जीत मुमकिन है ना? हम जीत मुमकिन, पक्की जीत जी। चलिए, ये जम्मू संवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। कैसे? एकदम बढ़िया। क्या कहेंगे सर? बस मैं कुछ नहीं कहूँ, मैं विश करने आया आपको। और धन्यवाद, धन्यवाद। ये कुछ बताएंगे? क्या कहेंगे सर? मैं आपका तो नाम क्या है? मोहम्मद सलीम भट्ट, मैं जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 2008 से हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। मैं जो कह रहा हूँ, आपने कहा अभी इनसे कि डॉक्टर साहब का कोई है कुछ ऐसा,
मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब इस बार बहुमत आ गया ना मार्केट, कुछ नहीं करेंगे। बरसात के मेंढक आएंगे और जाएंगे बहुत सारे। लाल सिंह क्या करेगा उनको तो हमें पता, उनके आंकड़े क्या है। पहले उन्होंने हमारे बनहाल में आए थे तो तब भी वहां गवर्नेट के माध्यम से अपना आपको हाईलाइट करने की कोशिश की थी। लाल सिंह ठीक है, वो कांग्रेस ने अब सोटी का सहारा लिया, तो उससे हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कहता हूं जी नरेंद्र मोदी जी आज से 50 साल पहले होने चाहिए थे, ये तो हमें बहुत लेट मिले। नरेंद्र भाई मोदी जी आज से 50 साल पहले होने चाहिए थे, जिन्होंने विकास के नाम पे काम किया है। 5 लाख का गोल्डन कार्ड, हर पंचायत में 300 मकान, हर गरीब को राशन फ्री। तो ऐसी सरकार कौन सी सरकार है? जो कहते हैं, लोग कहते हैं या फिर अपोजिशन कहती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम्स को जो है वो उस पे हाशिए पे रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे मुस्लिम को मैसेज देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी है, ये सब हम सब की पार्टी है। हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। मैं कहता हूं हमने गोरों को भगाया था इस हिंदुस्तान से, तो इसमें सभी लोग इकट्ठे थे, तब जाके हमने गोरों को भगाया था। तो डॉक्टर साहब की आप राजनीति को किस तरह से देखते हैं? घर घर जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, आरोप कई लोग लगाते हैं, जिस तरह से विपक्ष कहता है वो दिखते ही नहीं है। नहीं, अब तो उनको तो पेट दर्द तो होना ही होना है, उनको तो पेट दर्द होना ही होना है। मैं कहता हूं ऐसा विकास आज तक कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई। भला मानते हैं किसी जगह कोई कमजोरी हो गई हो, एक बाप के 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों को एक साथ हम खुश नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा रूठ भी जाता है तो उसको आने वाले कल के लिए हम मनाएंगे, और देश के लिए हम सबको काम करना चाहिए। तो वन साइडेड मुकाबला है कि वन साइडेड इस बार 400 पार। लेकिन चौधरी साहब कह रहे थे मैं तो रही हूँ ना। नहीं ऐसी गल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा जबरदस्त आपकी बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार है। इस बार 400 पार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 4 लाख पार, ये हमारा वादा है आपसे। खजूरी साहब देखना, इस बार जनता की आवाज है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काम किए हैं, जनता के लिए किए हैं उन्होंने। देखिए मैं एक बार प्राइम मिनिस्टर मिला मोदी साहब से, अपने आप को समर्पित कर गया देश के नाम पे, कि जब तक जीऊंगा इस देश को, राष्ट्र के लिए जीऊंगा, मोदी साहब के साथ जीऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब तो रोज देखते हैं हम उनके साथ, कितना चेंज होगा। ऐसे विश्व को गुरु बनाने वाले हमारे राष्ट्र को, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के साथ घूमने का जो अच्छा लगता है ना, वो सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमें टीवी में उनके साथ दिखते हैं। तो इस बार हमारे डॉक्टर साहब भी आएंगे और 4 लाख पार आएंगे, मोदी सरकार 400 पार आएंगे। भारत माता की जय। लाल सिंह नहीं है टक्कर में, बिल्कुल टक्कर कांग्रेस कहाँ है, 20 साल आएगी। तो 2047 तक राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब पता चलेगा। नहीं ऐसा है कि वो तो जब हम प्रेसिडेंट रहे थे अपोजिशन ऐसा ही बोलते, कुछ नहीं कर रहा है। इससे तो बोलना है अपोजिशन का काम है, हम काम करें या ना करें, लेकिन दुनिया को दिखता है कितने प्रोजेक्ट है, हम गिन सके ना तो बता दे कि ऐसे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कभी किसी को कुछ भी कहते नहीं है, बड़े सॉफ्ट नेचर के हैं और हाथ पकड़ के मोदी साहब से काम कर रहे हैं। कल लाल सिंह जी ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मैंने कईयों को हराया है। ये डॉक्टर साहब किया मेरे आगे। एक दौर था, हराया था, मैं भी, हम भी, पता है हमें भी। हमें जनता बनाती है, जनता जनार्दन है, जो जनता की सेवा करता है वही बनाती है। हर्ष से फर्श पे, फर्श से हर्ष पे, जनता ही जो प्यार देती है। तो इस वक्त मोदी है, मोदी है बस। नवो मोदी सर, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे सर, ये तो राम का है टक्कर में बस, क्योंकि राम वचन है। राम को लाए 2 मुद्दे थे, 370 आप भी सोचते थे, हम भी सोचते, कभी जा ही नहीं सकती थी। 2 मुद्दों पे तो आई ना भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार, डॉक्टर जितेंद्र 4 लाख से पार, भारतीय जनता पार्टी क्लियर है शर्ट। वो मैदान में आ गया चौधरी लाल सिंह, कुछ नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। सुरूड़ी आए, लाल सिंह आए, कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है। लाल सिंह तो कह रहे हैं मैंने कईयों को कुछ नहीं है। मोदी जी 400 पार, डॉक्टर जितेंद्र 4 लाख। वो दल बदलू है, कोई समीर नहीं है, कोई समीर ही नहीं है, कोई जमीर नहीं है। लाल सिंह जो है कभी कांग्रेस में, कभी एनसी में, कभी पीडीपी, उसका कोई जमीर नहीं है। 4 लाख पार नहीं, पीडीपी के साथ भी उसका गठजोड़ होने वाला था, मगर उसको पता कि मेरी बिल्कुल कुछ नहीं है, हार ही हार है। हाँ। वो डोगरों को ऐसे बेगाव में ले रहा है, कोई नहीं है टक्कर में, ये बेवकूफों को बना रहा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब 4 लाख पार जाएंगे। जी डन। डॉक्टर जितेंद्र के जब इतने टंडल हैं, इतने प्रोजेक्ट दिए जितने उतने किसी ने नहीं दिया आज तक। गुलाम नबी आजाद भी रहा, कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री। और इनसे हम बातचीत करेंगे सर।
क्या कहेंगे इस बार हैट्रिक है? बिल्कुल 100% हैट्रिक है जी। बात यह है कि हमारे नेता ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काम ही ऐसे किए हैं कि वो हैट्रिक के काबिल हैं। मैं भी आपको बताऊं, मैं भी एक सामान्य से कार्यकर्ता हूं और ना उनकी परिवार का हूं ना उनकी बिरादरी का हूं। उसके बावजूद वो मुझे जो है अपना कवरिंग कैंडिडेट तीसरी बार बना चुके हैं, ठीक है ना। मैं अभी तीसरी बार कवरिंग कैंडिडेट का फॉर्म भर के आ रहा हूँ। अच्छा, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही एक महानता होती है अंदर ये थे जी। मैं फॉर्म भर के आ रहा हूँ कवरिंग कैंडिडेट का। अरे वाह, कवरिंग कैंडिडेट का तीसरी बार सर का बहुत महानता है, यही बताता है। आमतौर पर किसी भी नेता को देखिए, वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का बढ़ाएगा, किसी पे यकीन नहीं करता। यहाँ बड़े डोगरों के लीडर लोग बनते हैं, है ना, लेकिन जो देते हैं ना वो घर को कहते हैं ना, तो इसलिए वो घर को देने वाले लीडर नहीं है। उन्होंने डोगरों के लिए काम किया। में बात कर रहे हैं, नाम लो ना। अरे बहुत इशारों के लिए बहुत समझ है, मैं नाम भी लेता हूँ, वो कोई इशू नहीं है, मेरे नाम में लेने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो उस लीडर ने किया है, वो एक डॉक्टर थे, कामयाब डॉक्टर, ठीक है ना। उन पर कोई 10 पर्चे नहीं लगे थे, ठीक है ना। उन्होंने कामयाब डॉक्टरी को छोड़कर आज वो लीडरी में आए, और जो कायाकल्प इस कठुआ का उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हम तो पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि जीत हमारी पहले से ज्यादा मार्जिन से होगी। चलिए, ये सुनिश्चित है कि जीत इस बार पहले से ज्यादा, जो मार्जिन होगा पहले से ज्यादा होगा। लेकिन सवाल यही है कि वाकई क्या चौधरी लाल सिंह जो है वो टक्कर दे पाएंगे? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने बड़ों को पटगड़ी दी है, अपने राजनीतिक करियर में कईयों को हराया, तो डॉक्टर साहब क्या चीज है? क्या ये हारेंगे? नहीं, मैं हराऊंगा। तो ये जो मैं हराऊंगा, मैंने पटकनी दी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज रैली का आयोजन किया गया है और नामांकन पत्र जो है वो भर दिया गया है, कड़ी सुरक्षा के भी। और आप देखिए बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगाई हुई है, कोई भी वहां से नहीं आ रहा, रूट को डाइवर्ट कर दे। पवन सर हमारे साथ है, इनसे बात। सर, क्या लगता है आपको? नॉमिनेशन फाइल हो गया है, अब आगे देखो। वहाँ पे लैंड कर गया चौधरी लाल सिंह भी। हाँ, उनको भी कांग्रेस ने टिकट अनाउंस कर दी है। चौधरी लाल सिंह का मुकाबला खड़ा होगा, जैसा हमने पहले कहा था कि चौधरी लाल सिंह भी आज जम्मू वोटरों में बड़ा जोश है। वो दोनों तरफ जोश होता है। डॉक्टर साहब की आप टीम देखो, जहाँ इनमें भी जोश है, अब वहां पर जो लोग होंगे उनमें भी जोश होगा। मुकाबला तो कड़ा होगा, लेकिन हैट्रिक की तैयारी जो डॉक्टर साहब की है, तो जिस तरह से माहौल है इस समय, मैंने कल कहा था कि जो हवा का रुख है वो भाजपा की तरफ है, और बाकी हवा भी चल रही है। हवा भी चल रही है। और आपके बाल ये बता रहे हैं कि हवा का रुख ऊपर की तरफ है। उस तरफ है, उस तरफ है। नॉमिनेशन जो हुआ है। चलिए, पवन सर जो है वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि पहले मुकाबला जो था वन साइडेड था, लेकिन चौधरी लाल सिंह के आने से मुकाबला खड़ा हो गया। फिलहाल जोश जो है वो लोगों में है।